ओके एवरीवन, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना जो मैंने आपको बताया कि ड्रैग एंड ड्रॉप जो इवेंट होता है वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो फटाफट से ये फाइल बना लेते हैं। एक 30 अंडरस्कोर ड्रैग ड्रॉप ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ड्रैग ड्रॉप HTML.html। ठीक है, बॉयलर प्लेट ले आते हैं। अब यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ सेम अपनी, ड्रैग एंड ड्रॉप ट्यूटोरियल। ठीक है, देखो मैं पहले से आपको एक बात बता देता हूँ कि हम ड्रैग एंड ड्रॉप भले यूज़ कर रहे हैं अभी, ठीक है, क्योंकि ये HTML का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन इसमें मोस्ट ऑफ द कोड जो होते हैं ना वो जावास्क्रिप्ट को बिलोंग करते हैं। तो क्योंकि अभी हमने जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है, ठीक है, तो मे बी आपको ऐसा लगेगा कि ये आप क्या सीख रहे हो, मैं ये क्या कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पिछले वाले जियो लोकेशन वाले में भी हो सकता है आप लोगों को लगा हो, लेकिन मैं एक चीज़ की एश्योरिटी देता हूँ कि धीरे धीरे जब हम जावास्क्रिप्ट भी कवर करेंगे ना, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अभी मैं आगे इसी HTML सेशन में मैं आपको जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हर चीज़ को थोड़ा सा समय दीजिए। आप कंटिन्यू देखते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, एलिमेंट्स को जानते रहेंगे, तो ऑटोमेटिक आप कोड करना सीख जाएंगे। और कैसे कहाँ पर किस कोड को कहाँ पर प्लेस करना है सब सीख जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी काम का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। इतने कोडिंग लेवल पे आने के बाद में बहुत मेहनत लगती है, अभी भी हमको मेहनत लगती है, अभी भी हम सीख रहे हैं। तो कोई शॉर्टकट नहीं है मेहनत का, मैं पहले से आपको क्लियर कर दे रहा हूँ इस चीज़ को। तो जितनी हो सके मेहनत है उतनी मेहनत आप करते रहिए। ठीक है, तो अब फटाफट से लेक्चर को ख़त्म करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ प्रैक्टिकल। तो देखो सबसे पहले तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ और उस फाइल पे जाते हैं। ठीक है, ये हमारा 29 हो गया, 29, अब ये 30 है। ठीक है, अभी ये खाली है। तो यहाँ पे पहले ना अपन एक डिवीज़न टैग लेते हैं। ठीक है, उस डिवीज़न टैग के अंदर में ही हम पूरा काम करेंगे। अब ये डिवीज़न टैग मैं क्यों ले रहा हूँ मालूम? क्योंकि ये मैं एक तरह का, आप समझो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि मैं एक इमेज लूँगा और यहाँ पर ना एक डिवीज़न टैग लूँगा, उसके अंदर मतलब एक रेक्टेंगल टाइप का टैग रहेगा, और उसके अंदर जब इस इमेज को मैं ऐसे माउस से क्लिक करके उठाऊँगा और इधर पे ड्रॉप कर दूँगा। ठीक है, मतलब मैं एक जगह से उठाऊंगा, उसको ड्रैग करूंगा और फिर छोड़ दूंगा, तो जो इमेज है ना वो उठ के सीधे उस बॉक्स के अंदर आ जाएगी। तो ये कैसे करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है कोड, लेकिन मुझे कंफर्म है कि आप एक बार देख के समझ जाओगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि ये जो div है इसको खाली रहने देना है, इसमें कुछ लिखना नहीं है हमको। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसकी एक ID दे देता हूँ ताकि मैं और भी कोड कर पाऊँ। और इसकी मैं दे देता हूँ div1, ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, और सबसे पहले इसका स्टाइल कर लेते हैं। ये जो div1 है ना इसका स्टाइल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाता हूँ और स्टाइल, और ये div1 दिखेगी कैसे, देखो div1, ये इसको मैं क्या करता हूँ, पहले तो जो इसकी विड्थ है, इसकी विड्थ मैं कम से कम 500 कर देता हूँ। ठीक है, 500 पिक्सल। ठीक, और इसकी जो हाइट है, हाइट मैं मान लो कर देता हूँ, इसको भी 500-700 कर देता हूँ, 600 कर देता हूँ। ठीक है, ताकि थोड़ी बड़ी सी दिखे तो आपको समझ में आ जाए। और इस पर पैडिंग भी ले आते हैं। पैडिंग से पहले ना इसका बॉर्डर दे देते हैं, फिर उसके बाद उसके सेट करते हैं कि, तो बॉर्डर को हम क्या करते हैं 1px सॉलिड कर दें, 1 पिक्सल सॉलिड कर देते हैं। ठीक है, सेव कर देता हूँ, एक बार देखते हैं कैसा दिख रहा है। ओके, अभी कुछ नहीं आया क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं है। और एक काम करते हैं ना, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं पहले, ताकि हमको दिख जाए कि ये कैसा दिख रहा है। बैकग्राउंड कलर अभी फ़िलहाल ब्राउन कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये ओपन नहीं हुआ, div1 है ना, रुको, यहाँ पे ले लेता हूँ हैश। ठीक है, ये प्रॉब्लम थी। तो ये इतना बड़ा हमने एक div लिया हुआ है। ठीक है, अभी मैं इसको हटा दूंगा ना, मैं आपको केवल दिखाने के लिए रखा हूँ कि ये कैसा दिखेगा। एक मिनट, मैं इसको सेव कर देता हूँ।
हाँ ठीक है, बॉर्डर हमारा अब शो हो रहा है, तो उसको हटा देते हैं बैकग्राउंड को। और यहाँ पे अब मैं दे देता हूँ पैडिंग। ठीक है, इसकी पैडिंग मैं 10 पिक्सल या 15 पिक्सल कर देता हूँ। रुको, 15 कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ। ठीक है, अभी ठीक है, ओके। तो अब देखो, अभी जब हमने एक डिवीज़न तो बना लिया, ठीक है। अब डिवीज़न बनाने के बाद में अब आप एक चीज़ समझना, ठीक है, कि आप देखो जैसे आप यहाँ पे कोई इमेज है आपके पास, तो उस इमेज को हमको यहाँ से उठा के यहाँ लाना है, तो इस बीच में हम 3 इवेंट करते हैं। इसको समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। 3 इवेंट करते हैं। क्या क्या करते हैं? पहले हम माउस से उसको क्लिक करते हैं, क्लिक करके उसको उठाते हैं, मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। और पिक करने के बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, पिक करने के बाद हम उसको ड्रैग कर रहे हैं। पहले हमने उठाया क्लिक करके, उसके बाद हमने उसको ड्रैग किया, और ड्रैग करके हम एक जगह पे उसको छोड़ रहे हैं। छोड़ रहे हैं मतलब ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे कितने इवेंट हो गए? 3 इवेंट। पहले हमने उठाया, फिर हमने ड्रैग किया, और फिर हमने छोड़ दिया। ये 3 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और इस 3 ऑब्जेक्ट्स में ही हम अपना प्लेग्राउंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा DIV है, ये DIV पे हमको क्या करना है, इसकी फंक्शनैलिटी पहले सेट करनी पड़ेगी। इसमें हमको क्या क्या करना है, देखो सबसे पहले तो इसमें हमारा जो ड्रॉपिंग वाला है सिस्टम, उसको ऑन करना पड़ेगा कि इस DIV के अंदर में कोई चीज़ ड्रॉप होनी शुरू हो जाए, सबसे पहला। दूसरा, जब हम ड्रैग करेंगे ना, तो यहाँ पे ये इसका माउथ ओपन होना चाहिए। भले मैंने ड्रॉप इवेंट दे दिया, लेकिन एक तरह से उसका माउथ ओपन होना चाहिए, वो अलाउ करना चाहिए किसी भी ड्रैग को। जैसे ही मैं यहाँ ड्रैग करूँ तो उसे पता चल जाए कि यहाँ पर कुछ आ गया है, तो वो अपना जो ड्रॉप वाला जो एट्रीब्यूट है ना, वो उसको ओपन कर लेगा। ओके, तो इसके लिए क्या करना है, देखो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर बाजू में जाएंगे। अब यहाँ पे इसमें एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम कहते हैं ऑन ड्रॉप, ऑन DROP, ये देखो ऑन ड्रॉप। अब इस ऑन ड्रॉप को मैं कर देता हूँ ड्रॉप, ठीक है, और इवेंट, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग इसको, ठीक है। और इसके बाद अब मैं उसको बोलता हूँ कि ड्रैग ओवर, ड्रैग भी करना है ना मुझको, ड्रैग को भी तो कंफर्म करना है। तो ऑन ड्रैग, ये देखो आ गया ऑन ड्रैग ओवर, ठीक है। हमको ना स्टार्ट करना है ना लीव करना है, हमको ओवर करना है। ऑन ड्रैग ओवर, इसको मुझे ट्रू करना है, ठीक है, TRUE, ट्रू, ठीक है, ताकि ये ड्रैग मतलब ड्रैग वाले फॉर्मेट में आ जाए, ठीक है। तो या तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको ट्रू नहीं करता, इसको ट्रू नहीं करता, इसको मैं अलाउ ड्रॉप कर देता हूँ, और फिर इस पे हम बाकी के फंक्शंस कर लेंगे, ठीक है। इवेंट, ओके। अब मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ। अब मैं नीचे में क्या करता हूँ, अपना एक ब्रेक देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक इमेज लेता हूँ। कौन सी इमेज ले लूँ? छोटी सी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इसी इमेज को ले लेते हैं ना, HTML वाली, ठीक है। download.png है, आप लोग याद रखिएगा ना इसको। तो मैं एक इमेज टैग ले लेता हूँ पहले, और इस इमेज टैग का जो मेरा सोर्स है वो है मेरा डाउनलोड। सीधे यहाँ से ले आता हूँ मैं download.png, ओके, वही है ना, हाँ download.png है, ठीक है। ये मैं अपना सोर्स ले आया। 1 मिनट, अब मैं इसको देख लेता हूँ पहले कि वो इमेज आई कि नहीं आई। यस, वो इमेज आ गई है, और ये मेरा बॉक्स आ गया है, ठीक है। तो अब इसकी प्रॉपर्टी पे चेंज करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको एक ID दे देता हूँ, ताकि मैं बाद में ना इस पर कुछ चेंजेस कर पाऊँ, ठीक है। ID दे देता हूँ, इसको कर देता हूँ drag1, ठीक है। और अब आगे आ जाता हूँ, और मैंने SRC दे दी। अब उसके बाद में इसको भी मैं ड्रैग कर लेता हूँ, क्योंकि इसका मुझको ड्रैग की फंक्शनैलिटी को ट्रू करना पड़ेगा, अदरवाइज़ क्या होगा, ये ड्रैग ही नहीं होगा, ठीक है। मैं अल्ट को हटा देता हूँ, रुको, अभी इसका अभी यूज़ नहीं है अल्टरनेटिव टेक्स्ट का, ठीक है। तो जो इसका ड्रैगेबल है, मैं इस ड्रैगेबल को ट्रू कर देता हूँ, ताकि ये इमेज ड्रैग की प्रॉपर्टी पे आ जाए। उसके बाद
इसका जो ऑन ड्रैग इवेंट होता है, ऑन ड्रैग ऑन ड्रैग ऑन ड्रैग ऑन ड्रैग पूरा लिखना पड़ेगा, ऑन ड्रैग ऑन ड्रैग ऑन ड्रैग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऑन ड्रैग स्टार्ट कर देते हैं। ऑन ड्रैग स्टार्ट जो है वो क्या कर लेते हैं अपन, जो ड्रैग इवेंट रहेगा हमारा, ठीक है, इसको हम बना रहे हैं ना अभी, तो मैं केवल एक नाम दे देते जाता हूँ ताकि मैं इसके फंक्शंस को सब जगह यूज़ कर सकूँ। और यहाँ पे इवेंट, ठीक है, और इसको इमेज को साइज़, ठीक है, इसका साइज़ तो इसका ठीक है, क्योंकि जो हमारा DIV है वो 500 विड्थ वाला है, और इसके DIV को नीचे कर लेते हैं। आई डोंट नो कितना साइज़ है, लेकिन चौड़ाई है, कम ही, क्योंकि ये तो 500 विड्थ है, मतलब ये तो कम ही है ना, ये अराउंड 200 कुछ होना चाहिए आई थिंक। लेकिन फिर भी ना मैं इसको एक विड्थ को सेट कर देता हूँ यहाँ पे। इसका जो विड्थ है वो विड्थ मैं कर देता हूँ, मान लो 400 कर देता हूँ, ठीक है, 400 विड्थ कर देता हूँ इसका। चलो इसके अंदर तो ये फिट हो जाएगी, अभी दिख रहा है ना ये, हाँ ये इसके अंदर अब फिट हो जाएगी, ठीक है, ओके। तो हाइट वगैरह रहने देते हैं, छोड़ देते हैं, हम वो सब नहीं करते। अब आ जाते हैं मेन हमारे जावास्क्रिप्ट फंक्शन में, ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमारी बन गई। अब देखो मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये जा रहा है, उठने लग गया, लेकिन मैं यहाँ पे ड्रॉप इवेंट हमारे पास है नहीं अभी, क्योंकि हमने कोडिंग नहीं की है, तो इसीलिए ये वर्किंग नहीं करेगा। तो अब एक काम करते हैं, अब हम ना अपना जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्टिंग करते हैं पहले, ठीक है। तो उसके लिए कहाँ से ले लें, स्टाइल के नीचे से ले लेता हूँ स्क्रिप्ट, और यहाँ पे मैं अपनी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करता हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मुझको क्या करना था, जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले मुझको ड्रॉप लेना है, मतलब ड्रॉपिंग को अलाउ करना है। मैं अभी DIV की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ड्रॉपिंग को अलाउ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इस फंक्शन में मैं कर देता हूँ अलाउ ड्रॉप, और कौन सा EV ले लेते हैं, इवेंट हमारा, ठीक है, एंटर, ठीक है। अब देखो, अब इस पर कंडीशन दे देते हैं। क्या कंडीशन हम देते हैं कि जो इवेंट है, ठीक है, डॉट, ये अपना प्रिवेंट मतलब हटा दे वो, VENT, और DEFAULT, ये आ नहीं रहा है लेकिन आ जाता है, ठीक है। ये कोड होते हैं इसका, अगर नहीं होगा तो मैं इसको ना EV कर दूंगा, ठीक है। पहले मैं इसमें रन करके देखता हूँ, अगर इसमें रन नहीं हुआ तो फिर मैं उसको EV कर दूंगा। फिर मैं एक और फंक्शन लेता हूँ, हमने अलाउ ड्रॉप कर लिया, अब उसको ड्रैग वाला फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ड्रैग। अब ड्रैग पे हमारा फिर से इवेंट, ठीक है, और इस पे हम कंडीशन फिर से दे देते हैं कि जो इवेंट है उसका जो ड्रैग नहीं, उसका जो डेटा ट्रांसफ़र है ना, मतलब क्योंकि उसको हमको एक जगह से दूसरी जगह ड्रैग करना रहता है, तो डेटा ट्रांसफ़र डॉट, ये एक्चुअल में आई थिंक ना अभी मेरा जावा स्क्रिप्ट पे मैंने क्या है, स्निपेट को ऐड नहीं किया है। ये देखो यहाँ पे इंस्टॉल्ड में HTML स्निप्ट है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट आई थिंक जे निकल गया ना, क्योंकि ऊपर आ गया। हाँ, जावा स्क्रिप्ट स्निप्ट नहीं है जावा, इसीलिए वो ना मैक्सिमम चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये देखो जावा स्क्रिप्ट कोड स्निप्ट इंस्टॉल नहीं है मेरे पास, नहीं तो वो क्या होता, जो मैं लिख रहा हूँ ना वो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे आता जाता। कोई बात नहीं, हम अभी नहीं करता, मैं बाद में करूँगा ये सब। अभी तो मैं फ़िलहाल आपको कोड दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है, क्योंकि जहाँ तक मुझको याद है मैं उतना तो करता जाता हूँ, ठीक है। सेट डेटा कर देता हूँ, और देन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट, और जो हमारा इवेंट है और उसका जो टारगेट आईडी है वो दोनों वहाँ पे हो जाना चाहिए, टारगेट डॉट ID, और इसको मैं यहाँ से एग्जीक्यूट कर देता हूँ। एक और फंक्शन ले लेता हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा ना क्या क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मुझको एक बार कंप्लीट कर लेने दीजिए, ताकि मैं आप लोग को रनिंग मोड पे ले आऊँ,
फिर हम उसमें जाते हैं, ठीक है। और इस पे भी मैं इवेंट ले लेता हूँ फिर से, ठीक है। और इसको मैंने देखो क्लोज करना मैं भूल गया। अब यहाँ पे मैं कंडीशन दे देता हूँ कि सबसे पहले तो जो मेरा इवेंट है ना, इसका जो डेटा वैल्यू होगा मैं उसको मैं हटा देता हूँ। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट जो है ये, ओके। और दूसरा एक वेरिएबल ले लेते हैं वार, ठीक है। और उसको कर लेते हैं डेटा, ठीक। और उसके अंदर क्या करते हैं, जो मेरा इवेंट, ठीक है, और डॉट जो मेरा डेटा ट्रांसफ़र है, और उससे जो सॉरी गेट डेटा जो आया, ठीक है, मतलब जो हमारा टेक्स्ट जो था, तो टेक्स्ट, ओके। इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ और कंडीशन को क्लोज नहीं, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो इवेंट है, इवेंट का जो टारगेट डेटा था, ये पेरेंट था तो ये चाइल्ड हो जाएगा। डॉट ए पी पी ई एन डी सी, सी कैपिटल सी होता है वहाँ पे, सी एच आई एल डी, फिर डॉक्यूमेंट ये ले लेते हैं और गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और जो भी हमारा जो डेटा था ना उसको वहाँ से उठा लेते हैं, डेटा को, ठीक है। कैपिटल था क्या, हमने कैपिटल दिया था क्या, हाँ कैपिटल दिया था हमने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोड मैक्सिमम। एक मिनट में यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ इसको, तो एरर आ जाएगा। स्क्रिप्ट मैंने बंद कर दी है, ठीक है। हाँ ये मेरा लगभग बन गया है डॉक्यूमेंट, हाँ ठीक है, ये मेरा लगभग बन गया। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब देखता हूँ ये ड्रॉप हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे ऑप्शंस आए कि नहीं आए, ठीक है। मैं इसको लेता हूँ, इसको उठाता हूँ और ये देखो ड्रॉप हो गया ये, ठीक है। मैंने अभी बाहर देने का कोई नहीं दिया है, नहीं तो मुझको उल्टा करना पड़ेगा। सेम इसी को उल्टा कर दूंगा तो हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये अभी div के अंदर में चला गया। मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ फिर से, और ये देखो ये मैंने उठाया और ये मैंने ड्रॉप इवेंट दे दिया इसको। मैं जानता हूँ आप लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा लेकिन एक चीज़ ये जान लीजिए कि ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी एक बहुत लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी है फ़िलहाल अभी PHP के लिए, HTML के लिए, या किसी भी कोर्स के लिए। क्योंकि अभी ना वेबसाइट बिल्डर्स जो आ गए हैं लेटेस्ट मार्केट में, वो सब ड्रैग एंड ड्रॉप वाले हैं। तो आप समझो कि यही सब फंक्शंस जो है ना वो यूज़ करते हैं। तो मैं आपको ये एक बात रिकमेंड करूँगा कि आप जावा स्क्रिप्ट को ज़रूर अच्छे से सीखिएगा। मैं अपना जावा स्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल आज या कल में ही लॉन्च कर रहा हूँ, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं धीरे धीरे एक एक दो दो वीडियो करते करते करता जाऊँगा उसको। तो आज की डेट है जैसे 31 मार्च है 2022, ठीक है। तो लगभग मान के चलो कि एक महीना 1.5 महीना में मैं लगभग उसके 40-50 वीडियोस जो है वो मैं कंप्लीट कर लूँगा। तो अगर आप लोग इस वीडियो को 31 मार्च या फिर अप्रैल, मान लीजिए अप्रैल मई के बाद देख रहे हो ना, अप्रैल मई 2022, तो आप ये मान के चलो कि मेरा जावा स्क्रिप्ट का जो ट्यूटोरियल है वो स्टार्ट हो चुका है और वो मैं एंड भी कर चुका हूँ, ठीक है। तो आप जाके मेरी प्लेलिस्ट पे आप जाके वहाँ से एक्सेस कर लेना, और वहाँ पर आपको ये मैक्सिमम फंक्शनैलिटी जो है ना वो आपको पता चल जाएगी कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। क्योंकि मैं अभी अगर इसको समझाऊंगा ना आपको, तो आपको समझाने में बहुत दिक्कत होने वाली है और आपको समझने में बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ये जो है ना ये थोड़ा सा एडवांस है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। तो ये सब समझने के लिए पहले आपको फंक्शंस को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो हम उसकी क्लास डिफ़ाइन करते हैं वो सब समझना बहुत ज़रूरी है। जो पैरामीटर्स होते हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये देखो इसमें दे रहा है ना फंक्शंस, इवेंट्स, ठीक है। इसमें देखो ये इसमें पैरामीटर्स दिया ना, ये हमारी कंडीशंस हैं, ठीक है। तो
ठीक है, आई थिंक आपको जितना है उतना तो समझ में आ गया होगा। और अब बढ़ते हैं अपन दूसरे ट्यूटोरियल की तरफ। ठीक है, क्योंकि देखो होता क्या है ना कि अगर मैं आपको अभी स्टार्टिंग में बता दूंगा, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, रुको आपको बता ही देता हूँ थोड़ा बहुत, जितना मैं बता सकता हूँ मैं उतना तो बता देता हूँ। देखो ड्रैगेबल, सबसे पहले यहाँ से आ जाता हूँ नीचे। ठीक है, ये जो ड्रैगेबल लिखा है ना, ये क्या है? देखो ड्रैगेबल बेसिकली क्या होता है, ये किसी भी एलिमेंट का जो एट्रीब्यूट होता है ना, उसको ड्रैगेबल पे सेट कर देता है। जो मैंने ट्रू किया हुआ है ना, ये ट्रू हो गया, मतलब वो सेट हो गया। अब वो एलिमेंट जो है वो ड्रैग हो सकता है। ठीक है, अब देखो मैंने एक और दिया था ना, ऑन ड्रैग स्टार्ट। ये ऑन ड्रैग स्टार्ट बेसिकली ये क्या है? तो ऑन ड्रैग स्टार्ट एक तरह का ये फंक्शन स्पेसिफाई करता है कि कब ड्रैगिंग इवेंट जो है वो कब ट्रिगर करना है। ठीक है, कब ट्रिगर करना है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा ना तो आप इस वीडियो को स्किप कर देना। ठीक है, लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। तो ये जो ड्रैगिंग स्टार्ट है, ये उस इवेंट को कब ट्रिगर करना है उसके बारे में हमको बता देता है। ठीक है, इसमें ना एक और होता है जो आप देखे होगे ऊपर में, डेटा ट्रांसफ़र मैंने दिया हुआ है। देखो ये यहाँ पे, ये देखो मैंने दिया ना डेटा ट्रांसफ़र, इसी के अंतर्गत आता है वो। ये डेटा ट्रांसफ़र क्या करता है, ये इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है डेटा ट्रांसफ़र डॉट गेट डेटा, और एक होता है डेटा ट्रांसफ़र डॉट सेट डेटा। ठीक है, एक में जी होता है और एक में एस होता है, सेट डेटा और गेट डेटा। ये जो दोनों मेथड्स हैं ना, ये क्या करती है, जो डेटा टाइप है और जो उसकी वैल्यू है, मतलब जो डायरेक्ट डेटा हमारा है और उसकी जो वैल्यू है, ये उसको सेट करती है। तो जैसे कि मैंने अभी डेटा टाइप की जो वैल्यू है यहाँ पे, वो मैंने अगर टेक्स्ट सेट कर दी, तो ये क्या करेगा, गेट डेटा करेगा उस टेक्स्ट को। ठीक है, क्लियर हुआ? अब एक और मैंने दिया है, देखो ऑन ड्रैग ओवर। मैंने देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना ऑन ड्रैग ओवर। ऑन ड्रैग ओवर, ये ऑन ड्रैग ओवर क्या है? ऑन ड्रैग ओवर ये स्पेसिफाई करता है कि ड्रैग्ड डेटा है हमारा, वो कहाँ पर ड्रॉप होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, कोई भी एलिमेंट किसी भी डेटा को ऐसे कहीं ड्रॉप नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कि ये देखो, जैसे कि ये मैंने अभी इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ उठाता हूँ, यहाँ रखता हूँ, तो ये हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू को ट्रू करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पुराने मतलब जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे फंक्शन पुराने अपन ने पढ़े नहीं है, इसलिए आपको हो सकता है कि मैं उस टर्मिनोलॉजी पे समझा नहीं पाऊंगा प्रॉपर्ली, क्योंकि इसके लिए अलग से पूरा एक लेक्चर लगेगा 2-3 घंटे का, तब क्लियर होगा। लेकिन मैं हल्का फुल्का आपको इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, और एक मैंने दिया है, देखो ऊपर में कहीं प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। यस, ये मैंने दिया है ना प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ये प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट क्या करता है, ये जो ऑन ड्रैग ओवर इवेंट है ना, ये उसको कॉल करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, ऑन ड्रैग ओवर जो इवेंट है ये इसको कॉल करता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसको कॉल करेगा। और ये अलाउ ड्रॉप इवेंट था ना, ये देखो इसको कॉल करके ये यहाँ पे करेगा कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन यहाँ पे आया। तो मुझे स्क्रिप्टिंग भी हो सकता है पहले लिखनी थी और ये बाद में करना था, या फिर ये पहले लिखना था ये बाद में करना था। लेकिन क्या होता है कि पहले हमको हमेशा एलिमेंट पे काम करना पड़ता है और इसको अपने मन से देना पड़ता है। आप इसको कुछ भी चेंज कर सकते हो, लेकिन आप जो यहाँ चेंज करोगे ना, उसको यहाँ पर भी चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसी के फंक्शंस पूरे ऊपर लिखे हैं। ये देखो ड्रैग के लिखे, ये मैंने ड्रैग के फंक्शन यहाँ पे लिखे। अलाउ ड्रॉप के फंक्शन मैंने यहाँ लिखे। मैंने एक का div का लिया और एक का मैंने इमेज का फंक्शन लिया, और फिर मैंने एक फंक्शन लिया ड्रॉप इवेंट, ये वाला। ये देखो कि उस div के अंदर जब हमको ड्रॉप करना है तो उसके लिए क्या क्या वैल्यू होगी, कैसे डिफाइन करना है और क्या क्या करना है। ठीक है, तो ये मैं अभी आपको हल्का फुल्का सा एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हूँ। लेकिन आगे फिर हम इसको डीपली जावास्क्रिप्ट वाले सेक्शन में अच्छे से समझेंगे। ये बस मैंने इसलिए बताया HTML पे कि हाँ, HTML पे हम ये सब भी काम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमने किया ही, मैंने आपको करके दिखाया ही अभी, है ना। ठीक है, तो ये था हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप सेक्शन। और मैं देखता हूँ आगे में अगर आप लोगों को टफ नहीं गया तो मैं आप लोगों को ना जो स्टोरेज होता है, जो लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मैं उनके बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। और अगर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे ना, ये टफ़ वाले जो सेक्शंस हैं ना, ये टफ़ वाले सेक्शंस को थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, और ना हम सीधे एक
कोई चीज़ बनाने पे आ जाएंगे, या फिर मैं सबको स्किप कर देता हूँ क्योंकि हमारा 30 ट्यूटोरियल हो चुका है। और मैं अब क्या करता हूँ ना, आपको सीधे ये बताता हूँ कि कोई भी चीज़ बनती कैसे, मेनू बार कैसे बनता है, और कोई भी पेज कैसे डिज़ाइन करना है, साइड बार कैसे बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बार कैसे बनता है, सीधे लाइव। अब जो भी हम चैप्टर देखेंगे हम सीधे वही देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या बनता है और उसको कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है। अब ये छोटा छोटा सेक्शन को अपन छोड़ देंगे, हर चीज़ें करेंगे लाइव। अब वेबसाइट पे आ जाएंगे अपन, ठीक है। तो 31 चैप्टर जो रहेगा वहाँ से हम लाइव शुरू करते हैं। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट चलते हैं 34 31 चैप्टर की तरफ, देखते हैं क्या कर सकते हैं। ओके।